नमस्कार दोस्तों। ये कहानी उस रात की है जब मैं शहर से अपने गांव आ रहा था। जब स्टेशन सुनसान और ठंडी हवा से थर्राता है, कुछ चीजें आपके सामने खड़ी होती हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते। ये कहानी है उस आदमी की जो हर रात प्लेटफार्म पर इंतजार करता है। ये उस दिन की बात है जब मैं शहर से अपने गांव आ रहा था। उस रात स्टेशन पर कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। घड़ी में समय रात 12:40 हो रहा था, लेकिन प्लेटफार्म पर खड़े होकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय रुक गया हो। ठंडी हवा चल रही थी जो कभी कभी अचानक तेज हो जाती और फिर एकदम शांत। पीली स्ट्रीट लाइट आधी जल रही थी, आधी बुझी हुई, और उनकी रोशनी जमीन पर अजीब सी लंबे साए बना रही थी। पूरे स्टेशन पर सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैं आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दिन भर की थकान के बाद बस घर पहुंचना था। प्लेटफार्म पर इधर उधर देखा, लेकिन मेरे अलावा वहां कोई नहीं था। तभी मेरी नजर प्लेटफार्म के एक आखिरी सिरे पर पड़ी। वहां अंधेरे के बीच एक आदमी खड़ा था। वह बिल्कुल स्थिर था, जैसे किसी ने उसे वहीं जमा दिया हो। काले रंग का लंबा कोट, झुका हुआ सिर और दोनों हाथ जेब में डाले। उसकी मौजूदगी इतनी अजीब थी कि नजर हटाने का मन ही नहीं हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा होगा, लेकिन कुछ देर बाद मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। प्लेटफार्म पर हवा चली, कागज और प्लास्टिक उड़ रहे थे, लेकिन वो आदमी हिल तक नहीं रहा था। ना उसने अपना वजन बदला, ना इधर ना उधर देखा, जैसे वो जिंदा इंसान नहीं, कोई परछाई हो। तभी अनाउंसमेंट हुई, यात्रियों से अनुरोध है कि आखिरी ट्रेन कुछ देर में आएगी। आवाज गूंजी और फिर सन्नाटा। मेरे मन में डर बैठने लगा। मैंने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। जैसे ही मैंने दोबारा उस आदमी की तरफ देखा, वो चलने लगा। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो जमीन पर चल नहीं रहा था, बल्कि फिसल रहा था। वो मेरे सामने आकर रुका, इतना पास कि मैं उसके कोट से ठंडी सी बदबू महसूस कर सकता था, जैसे पुराने लोहे और नमी की। मैंने डर छुपाते हुए पूछा, आप भी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर मेरी सांसें अटक गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, ना कोई भाव, ना कोई चमक, बस खालीपन। उसने भारी और खोखली आवाज में कहा, यहां से जाने वाली ट्रेन आखिरी मैं ही हूं। मेरे हाथ से बैग छूट गया। पीछे मुड़कर देखा तो
पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब चुका था। लाइटें बंद थी, अनाउंसमेंट सिस्टम खामोश था और दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी। डर इतना बढ़ गया कि मैं हिल तक नहीं पा रहा था। मैंने दोबारा उसकी आंखों की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। अचानक तेज सीटी की आवाज आई, जैसे ट्रेन बिल्कुल पास आ गई हो। जमीन कांपने लगी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं स्टेशन के बाहर जमीन पर पड़ा था। लोग आ जा रहे थे, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। पास खड़े चाय वाले ने मुझे देखा और बोला, बेटा रात भर यहीं पड़ा था। किस ट्रेन का इंतजार कर रहा था? मैंने कांपते हुए पूछा। प्लेटफार्म नंबर 3 पर वो आदमी कौन था? चाय वाला चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, 5 साल पहले इसी प्लेटफार्म पर एक आदमी आखिरी ट्रेन के नीचे कटकर मर गया था। कहते हैं उसकी आंखें भी ऐसी ही सफेद थी और तब से रात में वो यहाँ खड़ा मिलता है यात्रियों को लेने। उस दिन के बाद मैंने रात की आखिरी ट्रेन कभी नहीं ली और आज भी जब किसी स्टेशन पर देर हो जाती है तो मैं प्लेटफार्म पे आखिरी सीढ़ी पर देखने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।